हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान इंडियन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको क्लास 6 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 आपको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको इस अध्याय का नाम है आरंभिक नगर। इसमें क्या है, पुराने भवन का संरक्षण। यहाँ से आपका जो कि कहानी है दो क्रिकेट खेल रहे बच्चों का। तो चलिए हम आपको यहाँ से मुख्य टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में। आज हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, जो कि है आरंभिक नगर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसमें हम आपको बता देते हैं। इसको थोड़ा जूम कर ले तो क्या कह रहा है। सर, पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा, कहाँ पर है हड़प्पा पुरस्थल? आधुनिक पाकिस्तान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छा ईंट मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविदों ने कब ढूंढा? लगभग 80 साल पहले। और अब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो चलिए आगे आपको हम बता देते हैं। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 4700 साल पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपको आगे बता देते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? आगे देखिए, ये कह रहा है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और मध्य प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो यहाँ कहाँ से मिले हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो कि इससे सटकर लगा हुआ है। और यहाँ पर मिले हैं आपके मिट्टी के लाल बर्तन और क्या है, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आगे कह रहा है, इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी लगती थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। कहाँ पे बनाया गया था जो महान स्नानागार मिला था? मोहनजोदड़ो। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल यानी चारकोल भी लगा था। प्लास्टर के ऊपर परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बहुत पूछता है। 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला। देखिए, ये मानचित्र आपको देखिए, मानचित्र में आपको दिया गया है। मोहनजोदड़ो है, ये सातकाको है। मोहनजोदड़ो जो कि कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है, जहाँ पर आपका चाहूदड़ो है
यहाँ पर नीचे है आपका धौलावीरा, सुरका, उसके बाद सुरकोतदा, लोथल यहाँ पर नीचे है। उसके बाद नीचे अरब सागर, यहाँ पे गंभीरी वाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम, इसी के पास में है आपका हड़प्पा, राखीगढ़ी, कोलाबंगा। चलिए हम आपको बताते हैं आगे। आगे कह रहा बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। शायद वहाँ पर विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कहाँ पर? कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गिरे मिले हैं। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ बड़े नगरों में आपको बड़े बड़े भंडार मिले हैं। चलिए आपको हम नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। यहाँ पर भंडार गिरे, नेक्स्ट पेज में आपको हम दिखाते हैं। आपको इसमें देखिए ये है हमारा महान स्नानागार, जिसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ बनी हैं। ये देखिए, एक इधर से और इधर से सीढ़ियाँ बनी है, दो तरफ से सीढ़ियाँ बनी हैं। यही हमारा क्या है? महान स्नानागार, जो मोहनजोदड़ो में मिला है। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन कह रहा है भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले, उसके बाद इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। जगह जगह पर क्या बनाए गए थे? मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। आगे चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताइए। तो आप अपने हिसाब से दो अंतर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आगे कह रहा है नगरीय जीवन। तो आपको नगरीय जीवन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप पिछला वीडियो जा कर के देख लीजिए, जिसमें आपको हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कराया है। और वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।